कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के अंधेरे दिनों से। साइटो एक जापानी बिजनेसमैन जिसे गद्दार माना जा रहा था, उसे कैदियों के साथ जापान लौटाया जा रहा था, जहां उसके हिस्से में आजादी नहीं बल्कि गुलामी लिखी थी। उसे सबसे अलग अकेले कैद में रखा गया था। कुछ देर बाद पहरेदार उसे खींचते हुए जहाज के कमांडर के सामने ले जाते हैं। कमांडर की आंखों में नफरत जल रही थी। वह ठंडी आवाज में कहता है, अपने देश से गद्दारी करने वालों के लिए मौत आसान सजा है और तुम्हारे लिए आसान रास्ता मैं कभी नहीं चुनूंगा। तभी दरवाजा खुलता है और दूसरे कैदी को अंदर लाया जाता है। ब्रॉन्सन, एक ब्रिटिश कैदी जिसके दिल में जापानियों के लिए सिर्फ नफरत और जहर भरा था। कमांडर के होंठों पर शैतानी मुस्कान उभरी। उसने आदेश दिया, अब से ये दोनों अपनी बची हुई हर सांस साथ गुजारेंगे। और अगले ही पल सिपाही उनकी टांगों में भारी हथकड़ी जकड़ देते हैं। ब्रॉन्सन गुस्से से चिल्लाता है, मुझे मार दो लेकिन इस जापानी से मत बांधो। लेकिन उसकी आवाज खाली दीवारों से टकरा कर खो जाती है। यही उनकी किस्मत थी, या शायद इससे भी डरावनी कोई योजना। तभी अचानक समुद्र को चीरती हुई गोलाबारी की गड़गड़ाहट जहाज को हिला देती है। दुश्मनों ने हमला कर दिया था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कैदी बगावत पर उतर आए। गोलियों की बारिश, चीखें और धुएं ने जहाज को रणभूमि बना दिया। इसी अराजकता के बीच ब्रॉन्सन और साइटो ने मौका पाकर खुद को छुड़ाया और बाकी कैदियों के साथ लड़ने लगे। लेकिन एक सबमरीन ने नजदीक आकर जहाज पर मिसाइल दाग दी। धमाका होते ही सब कुछ कांप उठा। अब सिर्फ कुछ ऑफिसर और ये दो हथकड़ी बंद कैदी ही बचे थे। कमांडिंग ऑफिसर ने बंदूक निकाली। उसकी आंखें साफ कह रही थीं, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन उसी पल ब्रॉन्सन ने झटके से साइटो को पकड़कर समुद्र में छलांग लगा दी। बिल्कुल उसी वक्त जब पूरा जहाज आग के गोले में बदल गया। घंटों तक वे लहरों से जूझते रहे और आखिरकार ब्रॉन्सन आधी जान बची होने के बावजूद साइटो को खींचते हुए एक सुनसान द्वीप पर पहुंचा देता है। थकान से चूर होकर वह वहीं रेत पर गिर पड़ा। और अगले ही दिन जब साइटो ने आंखें खोलीं तो उसने खुद से एक ही सवाल किया, क्या ये सब कोई बुरा सपना था या असली डरावनी हकीकत अब शुरू होने वाली है। लेकिन जैसे ही साइटो की नजर अपने पैरों पर गई, उसका खून जम गया। वह जंजीर अब भी वहीं थी। ये कोई सपना नहीं था, यह हकीकत थी। उसने झटके से पास पड़े ब्रॉन्सन को हिलाने की कोशिश की, उठो उठो, लेकिन ब्रॉन्सन बेहोश पड़ा रहा। इसी बीच उसकी नजर किनारे पर पड़ी, जहाँ लहरों ने एक सिपाही की लाश बहाकर फेंक दी थी। साइटो कांपते हाथों से उसके पास पहुंचा और बंदूक निकाल ली। उसके मन में एक खतरनाक ख्याल कौंधा, अगर वह अभी ब्रॉन्सन को मार दे तो शायद आजाद हो सकता है। वह बंदूक तानने ही वाला था कि अचानक ब्रॉन्सन ने बिजली सी फुर्ती से आंखें खोली और उस पर हमला कर दिया। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। रेत और पानी के छींटों के बीच उनकी जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। तभी समुद्र की गहराइयों से एक भयानक चीख गूंज उठी। चीख इतनी डरावनी थी कि दोनों एक पल को ठिठक गए। ब्रॉन्सन ने मौके का फायदा उठाकर साइटो को पानी में धकेलने की कोशिश की। साइटो का घायल पैर जोर से टकराया और उसमें से खून बहने लगा। और तभी उस खून की गंध ने किसी अनजान शिकारी को जगा दिया। पानी का सतह कांपा और लहरों के बीच से एक साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। अचानक वह जीव पलक झपकते ही बाहर निकला और ब्रॉन्सन को झटके से खींच लिया। तेज पंजे, बिजली जैसी रफ्तार और आंखों में भूख। साइटो ने घबराकर तुरंत बंदूक उठाई। उसने पहले ब्रॉन्सन पर निशाना साधा। शायद यही मौका था आजाद होने का। लेकिन अगले ही पल उसकी उंगली कांप गई और ट्रिगर उस जीव की ओर दब गया। धड़ाम, गोली सीने पर लगी और वो खौफनाक जीव दर्द से तड़प कर पानी में गायब हो गया। किनारे पर अब सिर्फ खून से लथपथ घायल ब्रॉन्सन पड़ा था और साइटो की आंखों में सवाल, मैंने उसे बचाकर सही किया या अपनी बर्बादी को और करीब बुला लिया। दोनों अब समझ चुके थे कि इस सुनसान आइलैंड पर उनकी आपसी नफरत से कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ और मौजूद है। मजबूरी में उन्होंने एक दूसरे से समझौता किया ताकि जिंदा रह सकें। थोड़ी दूर जाते ही ब्रॉन्सन ने बेचैनी से पूछा कि वो जीव आखिर क्या था, लेकिन भाषा की दीवार उनके बीच खड़ी थी। साइटो ने सिर्फ समझने का नाटक किया, पर उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह उस रहस्यमयी जीव को पहचानता है। कुछ देर तक वह खामोश रहा, सोचता रहा कि आखिर कैसे बचा जाए। लेकिन धीरे धीरे उसके हौसले टूटने लगे और उसने मन ही मन मान लिया कि इस टापू पर उनका अंत तय है। तभी ब्रॉन्सन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? हार मानने का वक्त नहीं है। उसने बंदूक की आखिरी गोली निकाली और साइटो के हाथ में पकड़ा दी। हमें मिलकर उस दानव से लड़ना होगा, वरना वो हमें कभी चैन से नहीं छोड़ेगा। इसी बीच समुद्र की लहरें कुछ सामान किनारे पर फेंक गईं। दोनों ने मिलकर उन्हें इकट्ठा किया। ब्रॉन्सन को एक सिगरेट का पैकेट मिला। उसने मजाकिया अंदाज में साइटो को ऑफर किया, लेकिन साइटो ने मना कर दिया। उसकी आंखों में थकान और उदासी साफ झलक रही थी। सामान ढूंढते ढूंढते ब्रॉन्सन की नजर एक नौजवान सिपाही की लाश पर पड़ी। वह ठिठक गया, चेहरा जैसे पत्थर हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में बोला, ये तो बस एक बच्चा था, इसकी पूरी जिंदगी बाकी थी। अगर तुम्हारे जापानियों ने ये जंग शुरू ना की होती तो आज ये जिंदा होता। साइटो उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों
और टूटे हुए दिल की चीख को महसूस कर रहा था। उसने चुपचाप उसे पानी दिया। ब्रॉन्सन ने एक घूंट में पानी पी लिया और दोनों फिर रात गुजारने की तैयारी करने लगे। अंधेरा घिरते ही उन्होंने मिलकर एक छोटा सा कैंप तैयार किया, लेकिन जब ब्रॉन्सन ने अपना जूता पहनने की कोशिश की तो जंजीरों के दबाव से उसके पैर में दर्द बढ़ गया और जूता नहीं पहना गया। तभी साइटो ने धीरे से अपने पैरों को देखा। उसने एक मरे हुए सिपाही के बड़े जूते उतार लिए थे। बिना कुछ कहे उसने एक जूता ब्रॉन्सन की ओर बढ़ा दिया। उस पल उनकी आंखों में दुश्मनी नहीं थी, बस जिंदा रहने की एक उम्मीद थी। लेकिन ब्रॉन्सन ने जूते पहनने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह किसी भी जापानी चीज को हाथ तक नहीं लगाना चाहता था। साइटो ने चुपचाप कुछ क्रैब्स पकड़े और अपने नए साथी के सामने रख दिए। ब्रॉन्सन, जो कई दिनों से भूखा था, पहले तो हिचकिचाया, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर दिया। उसने हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही क्रैब उठाया वह मिट्टी में गिर पड़ा। साइटो ने बिना सोचे समझे अपना क्रैब उसके हाथ में रख दिया। ब्रॉन्सन ने पहले मना किया, लेकिन साइटो की जिद के आगे झुक गया। एक बाइट लेते ही उसके चेहरे पर हैरानी और सुकून दोनों झलक गए। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता नरमी की ओर बढ़ने लगा। ब्रॉन्सन ने अपने बारे में बताना शुरू किया और साइटो भले ही सब कुछ न समझ पाया हो, पर इतना जरूर समझ रहा था कि यह दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही है। उसने उसका नाम लेना भी सीख लिया। फिर साइटो ने पहली बार अपना नाम बताया, साइटो। कुछ देर बाद ब्रॉन्सन ने पूछा, हम इन जंजीरों का क्या करें? साइटो खामोश रहा, लेकिन ब्रॉन्सन ने हार नहीं मानी। उसने एक हथियार बनाया और चैन काटने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तभी साइटो ने पैर से चैन के एक कमजोर हिस्से की ओर इशारा किया और जापानी में कुछ कहा। ब्रॉन्सन समझा नहीं, लेकिन इशारे से सब साफ था। उसने कोशिश की और 2 बार करते ही चैन ढीली पड़ गई। अब बारी थी साइटो की। उसने हथियार मांगा तो ब्रॉन्सन थोड़ा झिझका, मगर आखिरकार उसने भरोसा कर लिया। साइटो झुककर उसके पैरों की चैन पर वार करने ही वाला था कि ब्रॉन्सन ने हंसते हुए कहा, भाई, मुझसे नहीं देखा जाएगा, मैं अपनी आंखें ढक रहा हूँ। यह सुनकर साइटो की हंसी निकल गई। अगले ही वार में चैन टूट गई और ब्रॉन्सन आजाद हो गया। खुशी के मारे उसने उछलकर साइटो को गले लगाया और दोनों ने आजादी का जश्न मनाया। लेकिन उनकी आवाज ने अंधेरे में छुपी हुई किसी चीज का ध्यान खींच लिया। साइटो को अचानक महसूस हुआ कि कोई परछाई उनके पास सरक रही है। दोनों तुरंत सतर्क हो गए, हथियार थाम लिए, मगर वह प्राणी उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। वे सबूत तलाशने के लिए बाहर निकले। रेत पर साइटो को अजीब निशान मिले। वह झुककर ध्यान से उन्हें देखने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। उन्होंने पलटकर देखा तो 2 जापानी फौजी सामने खड़े थे और उनके साथ एक कैदी भी था। ब्रॉन्सन का दिल धड़क उठा। उसे शक हुआ कि अब साइटो उसका साथ छोड़ देगा, लेकिन अगले ही पल साइटो ने भरोसे का इशारा दिया। उसने अपना हथियार ब्रॉन्सन के हाथ में पकड़ा दिया और फुसफुसाया, छुप जाओ। साइटो वहीं खड़ा रहा। कैंप के पास खाना उबल रहा था। तभी एक फौजी को महक आई और वह देखने आया। उसने सोचा कि कोई अंदर सो रहा है। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, साइटो सामने आ गया और बोला, गोली मत चलाना। दूर खड़ा ब्रॉन्सन हैरानी से यह सब देख रहा था। फौजियों को यह नहीं पता था कि साइटो को पहले ही गद्दार घोषित किया जा चुका है। इसी वजह से वे उस पर यकीन करने लगे। लेकिन ब्रॉन्सन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा तो उसके ठीक पीछे मंडरा रहा है। कैंप में बैठा साइटो अपने पुराने साथियों से धीरे से पूछता है, क्या कोई और बचा है? उस आदमी ने जवाब दिया कि सिर्फ हम लोग ही बचे हैं, क्योंकि हमने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, बाकी सब डूबकर मर गए। इसी दौरान ब्रॉन्सन को अचानक एहसास हुआ कि समुद्र का वही जीव उसके पीछे है। उसका दिल धड़कनों से बाहर आने को था। डर इतना हावी हो गया कि वह समझ ही नहीं पाया क्या करे, और आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो हैरान रह गया। वो डरावना जानवर वहां से गायब हो चुका था। उधर जापानी फौजी साइटो से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने शक भरे लहजे में पूछा कि क्या पक्का यहाँ कोई और नहीं है? साइटो ने शांत स्वर में कहा कि वह अकेला है, लेकिन उनकी नजरें तेज थीं। उन्हें आसपास से ब्रॉन्सन की मौजूदगी के हल्के हल्के सुराग मिल चुके थे। तभी एक फौजी तलवार खींचकर बोला कि जहाज डूबने से पहले एक अफवाह थी कि एक गद्दार और दुश्मन को साथ में जंजीर से बांध दिया गया है। उन्होंने साइटो के पैर से कपड़ा हटाया और जैसे ही जंजीर का निशान देखा, वे समझ गए कि सामने खड़ा आदमी वही गद्दार है। दूसरे फौजी ने गुस्से से पूछा कि वह भगोड़ा कहाँ है? साइटो ने झूठ बोला कि वह मर चुका है और कब्र की ओर इशारा किया, जहां उन्होंने ब्रॉन्सन के दोस्त को दफनाया था। एक सैनिक गरज उठा, तू सिर्फ गद्दार ही नहीं बल्कि झूठा भी है। उसने धमकी दी कि अगर सच नहीं बताया तो वह यहीं उसका गला काट देगा। उसी पल टापू कांप उठा। एक भयानक दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। सबके कदम वहीं थम गए। पास खड़ा कैदी डर से कांपने लगा, घुटनों के बल गिर गया और चीखते हुए बोला, ये इंसान नहीं है, भगवान हमारी रक्षा करो। उसकी चीख ने सबको बेचैन कर दिया। एक सैनिक ने सबसे छोटे जवान को आदेश दिया कि जाकर देखो ये आवाज कहाँ से आई। जवान सावधानी से आगे बढ़ा और रास्ता तय करते करते सीधे ब्रॉन्सन के पास पहुंच गया। ब्रॉन्सन ने छुपते हुए गलती से सूखी टहनी पर पैर रख दिया और चर्र की आवाज आई। जवान सतर्क होकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक जानवर की गुर्राहट सुनकर डर गया और दूसरी दिशा में भाग पड़ा। भागते भागते वह एक गुफा के गेट तक पहुंचा और अंदर घुस गया। उसे अंदाजा नहीं था कि वही जीव पत्थरों के बीच घात लगाकर छिपा हुआ है। ब्रॉन्सन ने अपने छुपे हुए दोस्त को बचाने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। गुफा के अंधेरे से वो जीव बिजली की तरह निकला और सिपाही पर टूट पड़ा। जवान ने तलवार घुमाई, मगर अगले ही पल भयानक आवाज आई। उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। उसकी दर्दनाक चीख पूरे टापू पर गूंज गई। बाहर खड़े दूसरे सैनिक ने जैसे ही यह सुना, उसका गुस्सा और डर साइटो पर निकल पड़ा। वह चिल्लाता हुआ उसकी ओर झपटा और उसे मारने ही वाला था कि अचानक ब्रॉन्सन ने हमला किया और उसे मार गिराया। लेकिन इससे पहले कि ब्रॉन्सन गोली चला पाता, गुफा से वो जीव बाहर आया और घायल सिपाही का सिर तोड़कर उनकी ओर फेंक दिया। खून से लथपथ सिर उनके पैरों के पास गिरा और उसी पल जीव ने एक दिल दहला देने वाली चीख लगाई। साइटो और ब्रॉन्सन दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए भागना शुरू कर दिया और अंधेरे में कहीं छुप गए। उस बीच जीव ने घायल सिपाही को पूरी तरह चीर कर खत्म कर दिया। भागने की कोशिश करता दूसरा कैदी भी उसकी पकड़ में आ गया और वह भी तड़पते तड़पते मौत का शिकार बन गया। ब्रॉन्सन और साइटो दूर से यह सब होते देख रहे थे और समझ गए कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है। उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन वो जीव पहले ही उनकी मौजूदगी को भांप चुका था। अगले ही पल उसकी खतरनाक नजरें उन पर टिक गईं और वो बिजली की तरह उनका पीछा करने लगा। दोनों जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़े। रास्ते में घने पेड़ों और बेलों से गुजरते हुए साइटो अपने मशेटी से झाड़ियों को चीरता चला गया। ब्रॉन्सन ने घबरा कर कहा कि उसके पास एक प्लान है और उन्हें यहीं रुककर उसका सामना करना होगा, लेकिन भाषा की दीवार ने फिर से उनके बीच दूरी खड़ी कर दी। साइटो कुछ समझ नहीं पाया और दौड़ता रहा। पीछे रह गए ब्रॉन्सन पर वह जीव झपट पड़ा। घबराहट में उसने बंदूक तानी और फायर कर दिया, लेकिन गोली हवा में जाकर गुम हो गई। उसकी आखिरी उम्मीद, उसकी आखिरी गोली बेकार चली गई थी। अगले ही पल वह जीव गरजता हुआ उस पर टूट पड़ा। उसके गले को अपनी नुकीली पंजों में जकड़ लिया और मौत देने ही वाला था कि अचानक साइटो लौट आया। उसने पूरी ताकत से उस पर हमला किया और ब्रॉन्सन को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। दोनों ने मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान नहीं थी। भागते भागते वे एक खतरनाक ढलान पर फिसल गए और नीचे गिर पड़े। पत्थरों से टकराने की वजह से दोनों बुरी तरह घायल हो गए। अगली सुबह उनकी आंखें दर्द और खून से लथपथ हालत में खुली। साइटो के सीने में एक तीखा टुकड़ा ढंसा हुआ था। दर्द से कराहते हुए उसने हिम्मत जुटाई और उसे खींचकर बाहर निकाला। दूसरी तरफ ब्रॉन्सन एक सड़े हुए लकड़ी के तने पर पड़ा था, जो झरने के किनारे खतरनाक तरीके से लटक रहा था। जैसे ही उसने हल्की सी हरकत की, लकड़ी हिलने लगी और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह नीचे गिर पड़ा, एक पत्थर से जोर से टकराया और पानी में जा गिरा। पानी के नीचे डूबते हुए उसकी सांसें थमने लगीं और आंखों के सामने उस पहले हमले की यादें तैरने लगीं। लेकिन किसी तरह उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और तैरकर किनारे तक पहुंच गया। दूसरी तरफ साइटो को एक मरे हुए सैनिक की लाश के पास पड़ी कटाना मिली। अब वे दोनों बिछड़ चुके थे, दोनों अलग अलग रास्तों पर, लेकिन दोनों का पीछा अभी भी वही दहशत कर रही थी। तभी झरने के ऊपर से उस जीव ने ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा जंगल गूंज उठा। हवा ठंडी पड़ गई और पेड़ों की पत्तियां कांपने लगीं, मानो खुद प्रकृति भी उसके क्रोध से सहम गई हो। दोनों ने एक साथ वो खौफनाक चीख सुनी और अचानक पूरी हवा सन्नाटे में डूब गई। साइटो, जो अभी अभी नदी का पानी पीने के लिए झुका था, ठिठक गया। उसकी सांसें रुक गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं और तुरंत ब्रॉन्सन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ ब्रॉन्सन अकेले ही चढ़ाई करता रहा, जब तक कि उसके सामने एक विशाल झरना नहीं आ गया, जिसने उसका रास्ता रोक दिया। वह थका हुआ था, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, उसे आगे बढ़ना ही होगा। शाम ढल चुकी थी, आसमान धीरे धीरे काला होने लगा था और दोनों अब भी अलग अलग रास्तों पर भटक रहे थे। साइटो जंगल और नदी किनारे पर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, पर ब्रॉन्सन का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर ब्रॉन्सन झरने तक पहुंचकर थकान से चूर बैठ गया, लेकिन तभी पास ही से अजीब सी सरसराहट और पानी की हलचल की आवाजें आने लगी। उसका दिल धड़क उठा। उसी वक्त साइटो भी जंगल में था। हर आवाज पर चौकन्ना होकर रुक जाता, मानो हर पेड़ के पीछे मौत छुपी बैठी हो। ब्रॉन्सन ने धीरे धीरे झरने के गहरे हिस्से से बाहर निकलकर किनारे पर बैठने की कोशिश की। तभी उसने अपने बाजू से किसी भारी और ठंडी मौजूदगी को महसूस किया। जब उसने धीरे से गर्दन घुमाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक विशाल मगरमच्छ बस कुछ कदम की दूरी पर बैठा था। ब्रॉन्सन के पूरे शरीर में खून जैसे जम गया। वह सांस रोके लेटा रहा, बिना हिले डुले, और चमत्कारिक रूप से मगरमच्छ ने उसे गौर से देखा और फिर बिना हमला किए वापस पानी में उतर गया। ब्रॉन्सन के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वह धीरे धीरे उठा, कांपते पैरों से आगे बढ़ा और झरने पर ऊपर चढ़ने ही वाला था कि अचानक उसका पैर फिसल गया। इसी दौरान उसकी नजर पड़ी। वो जीव सामने खड़ा था, लेकिन यह दृश्य अलग था। वह जीव किसी जंगली जानवर की तरह सिर्फ शिकारी नहीं लग रहा था, बल्कि अपने घाव पर कुछ लगाकर खुद का इलाज कर रहा था। ब्रॉन्सन ठिठक गया। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। यह कोई बेवकूफ दरिंदा नहीं, ये सोचने समझने वाला जीव है। ये खुद को ठीक कर सकता है, मतलब इसकी बुद्धि इंसान जैसी है। अब ब्रॉन्सन को किसी भी तरह साइटो को यह सच्चाई बतानी थी, लेकिन तभी उसकी एक गलत हरकत से हल्की सी आवाज निकल गई। उसका दिल जोर से धड़का और वह घबराकर झाड़ियों के पीछे छुप गया। उसने सांस रोक ली
और छुपकर उस जीव को देखने लगा। वह जीव धीरे धीरे नदी के किनारे की तरफ बढ़ा। सब कुछ सन्नाटे में था। तभी अचानक पानी से एक विशाल मगरमच्छ उभरा और सीधे उस जीव पर टूट पड़ा। उसने अपने शक्तिशाली जबड़ों से उसे दबोच लिया और घसीटते हुए गहरे पानी में ले गया। ब्रॉन्सन की आंखें चौंधिया गईं। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्या यह उनकी मुक्ति है या असली खौफ की शुरुआत अब होने वाली है? पानी कुछ ही पलों में खून से लाल हो गया। मगरमच्छ ने तड़पते हुए आखिरी बार हवा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वो जीव पानी से उभरा और अपनी हैवानियत दिखाते हुए मगरमच्छ को बीच से चीर डाला। पानी में खून और मांस के टुकड़े बिखर गए। यह दृश्य देखकर ब्रॉन्सन का खून ठंडा पड़ गया। उसकी रूह तक कांप उठी। जीव ने आसमान को चीर देने वाली चीख मारी, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई और वह आवाज सीधे साइटो तक पहुंची। ब्रॉन्सन ने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ साइटो अब भी जंगल में अपने साथी की तलाश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। पेड़ों के बीच झूलती हुई एक लाश बंधी हुई थी। ये देखते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया और डर के मारे उसके कदम लड़खड़ा गए। वह सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे के अंदर का मंजर और भी खौफनाक था। मिट्टी और पत्थरों के बीच पड़ा हुआ एक जीव का कटा हुआ सर। उसकी आंखें अब भी आधी खुली थीं, जैसे मरने के बाद भी घूर रही हों। साइटो कुछ देर तक उस भयानक नजारे को देखता रहा, लेकिन फिर उसकी आंखों में डर की जगह उम्मीद चमक उठी। अगर एक जीव को मारा जा सकता है तो बाकी को भी हराया जा सकता है। वह गड्ढे से बाहर निकला और उस बंधी लाश के पास वापस आया। लाश के हाथ में एक जंग लगी बंदूक थी। जमीन पर गिरे खोखों को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि शायद इसी आदमी ने उस जीव को मारा होगा। साइटो ने झट से बंदूक उठा ली। अब उसके पास जापानी कटाना और यह पिस्तौल थी। उसके अंदर पहली बार एक शिकारी बनने की जिद जाग उठी। अब वह खुद उस जीव का शिकार करेगा। रास्ते में चलते चलते उसे पानी में आधा डूबा हुआ एक टूटा हुआ हवाई जहाज नजर आया। साइटो ने बिना सोचे उसमें घुसने का फैसला किया। अंदर जाते ही अंधेरे और सड़ांत की बदबू ने उसका स्वागत किया। उसी वक्त दूसरी ओर ब्रॉन्सन भी एक और टुकड़ा ढूंढते हुए उसी प्लेन तक पहुंच गया। अंदर जाने से पहले उसने लोहे के टूटे फूटे टुकड़ों से एक अस्थायी हथियार बनाया और फिर सावधानी से भीतर दाखिल हुआ। प्लेन के अंदर का मंजर अलग ही था। टूटी सीटें, खून के दाग और इधर उधर बिखरा सामान। ब्रॉन्सन को वहां फ्लेयर गन, एक लाइटर, सिगरेट्स और कुछ जरूरी चीजें मिली। लेकिन अचानक उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसका दिल दहला दिया। प्लेन के पंखों में फंसा हुआ एक बम। ब्रॉन्सन ने बम देखते ही एक खतरनाक योजना सोची। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने थोड़ी देर आराम करने के लिए एक सिगरेट जलाई, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाई तो देखा साइटो दरवाजे पर खड़ा था, उसका चेहरा पीला और कांपता हुआ। ब्रॉन्सन ने हैरानी से पूछा, तुम कांप क्यों रहे हो? और उसे एक सिगरेट थमा दी। साइटो ने हाथ हिलाकर मना कर दिया और धीमी आवाज में बोला, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ब्रॉन्सन उलझन में था। साइटो ने अपना लाइटर निकाला और अंधेरे में एक इशारा करते हुए उसे समझाने की कोशिश की। दोनों गुफा के अंदर घुसे और हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। साइटो ने टॉर्च जैसी रोशनी से इशारा किया तो ब्रॉन्सन ने देखा एक विशाल मादा जीव अपने अंडे पर बैठकर उसे सेंक रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में कोयले की तरह धधक रही थीं। ब्रॉन्सन धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके हाथ में हथियार कसकर थामे हुए। लेकिन साइटो ने उसकी बांह पकड़ ली और धीमी आवाज में कहा, ये मादा है, अपने घर और बच्चे के लिए यह नरक बन जाएगी, दूर रहो। ब्रॉन्सन की आंखों में गुस्सा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, या तो ये रहेंगे या हम। साइटो ने शांत लेकिन डर भरे स्वर में समझाया, अगर हमने एक मादा को मार दिया तो पूरा झुंड पागल हो जाएगा, वे हमें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ब्रॉन्सन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो चलो उन्हें उनकी ही ताकत से हराते हैं। और उसने साइटो को वो बम दिखाया जो उसे प्लेन से मिला था। भारी भरकम धातु का वो बम उनके बीच रखा था, मानो मौत खुद अपने पांव पर खड़ी हो। मुझे इसे उस गुफा के बीच तक ले जाने में मदद करो, ब्रॉन्सन बोला। दोनों पसीने से तरबतर होते हुए, हांफते हुए मुश्किल से बम को खींचकर अंदर ले गए। लेकिन जैसे ही उसे सेट करने की कोशिश की, साइटो का चेहरा पीला पड़ गया। ट्रिगर टेढ़ा है, ये किसी भी वक्त फट सकता है, हमें निकलना चाहिए, उसने घबरा कर कहा। ब्रॉन्सन अपने हाथों से ट्रिगर ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी दूर से एक गगनभेदी